नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम कैपिटल पर। दोस्तों, हमने सीरीज शुरू की हुई थी हमारे भारतीय संविधान की और जिसमें हम 2 वीडियो डाल चुके हैं। फर्स्ट वीडियो थी संविधान कितने प्रकार का हो सकता है और दूसरी वीडियो हमने डाली थी भारतीय संविधान के भाग 1 नंबर से, जो कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक हमको देखने के लिए मिलते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाग 2 के बारे में, जो कि है नागरिकता से संबंधित। तो आइए देखते हैं कि भाग 2 में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। जो भाग 2 है दोस्तों, वो है नागरिकता से संबंधित। नागरिकता बोले तो सिटीजनशिप, नागरिकता इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिटीजनशिप। ठीक है दोस्तों, भाग 2 में हमें आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक देखने को मिलता है। ठीक है, और जो नागरिकता का कंसेप्ट है वो दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, भाग 1 में हमें आर्टिकल 1 से 4 तक मिलता था, भाग 2 में हमें आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक देखने को मिलता है। अब ये तो बात हुई कि संविधान के अंदर है, भाग 2 के अंदर है क्या, लेकिन जो नागरिकता वर्ड है दोस्तों, इसका मतलब क्या है। यदि मैं आप लोगों को कहूं कि कुछ विदेशी लोग हैं, जैसे कोई कनाडा से आ गया, अमेरिका से आ गया और भारत में आकर रहने लगा, खा पी, वो भी भारत में रह रहा है, वो भी यहाँ पर खा पी रहा है और हम लोग भी खा पी रहे हैं, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम भारत देश के ही नागरिक हैं। ठीक है, तो नागरिकता से संबंधित यहाँ ये है कि उस देश में रह रहे लोगों को कुछ विशेष अधिकार प्रदान करना। विशेष अधिकार कौन से हो सकते हैं, जैसे वोट डालने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने का अधिकार हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो नागरिकता से आप ये समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि आर्टिकल 5 क्या बताता है। दोस्तों, जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय जो नागरिकता का कंसेप्ट था वो थोड़ा सा अलग था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो नागरिकता का कंसेप्ट है वो थोड़ा सा अलग है। जो अनुच्छेद नंबर 5 हमें बताता है कि जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ और हमारा देश का संविधान बना, उस समय जिस आधार पर नागरिकता दी जाती थी वो क्या है। तो अनुच्छेद नंबर 5 क्या कहता है, आइए देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 5 यानी आर्टिकल नंबर 5। अनुच्छेद नंबर 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता जिस समय संविधान बना उस समय किस आधार पर नागरिकता दी जाती थी। तो नंबर 1 है जन्म के आधार पर, कि यदि आपका जन्म भारत में हुआ हो, जन्म के आधार पर। दूसरा है यदि माता पिता भारतीय हो। तीसरा है कुछ लोग जो अंग्रेज थे जो भारत में ही रहना चाहते थे और उन लोगों के लिए भी नागरिकता का इसके अंदर प्रावधान किया गया था कि जो लोग संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से ही भारत में रह रहे हो। ठीक है, कि जो लोग संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से ही भारत में रह रहे हो उनको नागरिकता देना। संविधान दोस्तों कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है,
कि जिस समय हमारा संविधान बना उस समय जिस आधार पर नागरिकता दी जाती थी, जन्म के आधार पर, यदि जिसके माता पिता भारतीय हो और जो लोग संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से ही भारत में रह रहे हो, उनको नागरिकता दी जाती थी। यदि मैं अगले अनुच्छेद की बात करूं, अनुच्छेद नंबर 6 की, अनुच्छेद नंबर 6 के अंदर दोस्तों बताया गया है कि पाकिस्तान से आए भारत आए लोगों को नागरिकता देना, कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे, इंडिया आए थे, उन लोगों को नागरिकता देना। अब दोस्तों जिस समय हमारा देश के जो दो बंटवारे हुए, एक तरफ पाकिस्तान हुआ, एक तरफ भारत हुआ, तो कुछ लोग पाकिस्तान में चले गए और कुछ लोग भारत में आ गए। अब जो लोग पाकिस्तान में चले गए उन लोगों को पाकिस्तान अच्छा नहीं लगा और इसी कारण वो भारत में आने लगे। अब जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उन लोगों को नागरिकता देना, ये अनुच्छेद हमें बताता है। लेकिन एक प्रमुख समस्या ये आई कि बहुत सारी संख्या में लोग पाकिस्तान से भारत आने लगे। अब सरकार के सामने समस्या खड़ी हो गई, यदि इतने सारे लोग भारत में आएंगे तो बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो सकती है। तो उस समय सरकार ने एक न्यू रूल निकाला जिसका नाम था परमिट रूल। जो कि 19 जुलाई 1948 को। ये रूल क्या कहता है दोस्तों कि जो लोग इस डेट से पहले 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आ चुके हैं उनको तो नागरिकता दे दी गई, लेकिन जो इसके बाद आए हैं ना 19 जुलाई 1948 के बाद, उनको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया। 19 जुलाई 1948 के बाद जो लोग आए उनके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया। मैं लिख देता हूं यहां पर, जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आए लोगों को पंजीकरण करवाना कि 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से जो लोग भारत आए उनके लिए पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया, और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया उनको 6 महीने के बाद नागरिकता दे दी गई। ठीक है दोस्तों, पंजीकरण के 6 महीने के बाद। अब ये हुआ अनुच्छेद नंबर 6। अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 7 के बारे में। जो अनुच्छेद नंबर 7 है वो कहता है कि भारत से पाकिस्तान गए व फिर से भारत आए लोगों को नागरिकता देना, कि जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए लेकिन वो फिर से वापस लौटकर भारत में आ गए उन लोगों को नागरिकता देना।
अनुच्छेद नंबर 7 बताता है। ठीक है दोस्तों, अब अनुच्छेद नंबर 8 की बात करते हैं। अनुच्छेद नंबर 8 हमको बताता है कि विदेशों में रह रहे लोगों को नागरिकता देना। नागरिकता, कि जो लोग विदेशों में रह रहे हैं उनको नागरिकता। यदि कोई व्यक्ति है, किसी के माता पिता हैं जो कि भारतीय हैं, लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो विदेशों में पढ़ रहे हैं या कुछ और कार्य कर रहे हैं या वहां पर रह रहे हैं, डॉटर और सन, उनको नागरिकता देना। ठीक है, तो अनुच्छेद नंबर 8 हमें जो विदेशों में रह रहे लोगों को नागरिकता जो भारत की है। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं कि जो अनुच्छेद नंबर 9 है वो क्या कहता है। जो अनुच्छेद नंबर 9 है दोस्तों वो कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त। विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसी समय भारत देश की, जो हमारे भारत की नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। ये कौन बताता है हमें? अनुच्छेद नंबर 9। अब आइए बात करते हैं कि अनुच्छेद नंबर 10 क्या कहता है। जो अनुच्छेद नंबर 10 है वो कहता है कि नागरिकता का बना रहना जब तक कोई अन्यथा कार्य नहीं करते, कि नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई अन्यथा कार्य नहीं करते। अन्यथा कार्य का यह मतलब है कोई देश विरोधी कार्य करना। यदि आपने कोई भी देश विरोधी कार्य किया तो उसी समय आपसे आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। नागरिकता के तौर पर जो आपको अधिकार प्रोवाइड किए जाते हैं वो सभी छीन लिए जाएंगे। एक नागरिक को कौन कौन से अधिकार प्रदान किए जाते हैं मैंने पहले भी बताया है कि उसको वोट डालने का अधिकार हो सकता है, उसको चुनाव लड़ने का अधिकार हो सकता है, उसको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो सकता है, उसको देश के किसी भी राज्य या किसी भी सरकारी फॉर्म भरने का अधिकार हो सकता है। यहाँ पर किसी भी जगह पर अपनी कोई भी संपत्ति खरीदने का अधिकार हो सकता है। यदि आप कोई भी देश विरोधी कार्य करते हैं तो उसी समय आपसे सारे के सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। ये कौन बताता है हमें? अनुच्छेद नंबर 10। अब आइए बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 11 क्या कहता है। अनुच्छेद नंबर 11 कहता है दोस्तों कि संसद नागरिकता से संबंधित
से संबंधित कानून बना सकता है। कि नागरिकता से संबंधित जो भी नियम या कानून बनाने होंगे वो कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। संसद के दोस्तों 3 अंग होते हैं, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। संसद के बारे में भी पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के बारे में भी पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री के बारे में भी पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, गवर्नर, सभी के बारे में पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके। कि जो अनुच्छेद नंबर 11 है वो कहता है कि संसद के पास ये अधिकार है कि वो नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बना सकता है। तो ये हुए अनुच्छेद नंबर 5 से अनुच्छेद नंबर 11 तक। अनुच्छेद नंबर 5 में क्या था कि संविधान के प्रारंभ में जिन आधार पर नागरिकता दी जाती थी वो अनुच्छेद नंबर 5 के अंदर हमें देखने को मिलता है। अनुच्छेद नंबर 6 हमें क्या बताता है कि जो पाकिस्तान से भारत आए लोग हैं उनको नागरिकता देना। लेकिन 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग भारत में आए उन्हीं को नागरिकता दी जाती थी। उसके बाद आए लोगों के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य था और उसके 6 महीने के बाद उनको नागरिकता दी जाती थी। अनुच्छेद नंबर 7 क्या कहता है कि जो लोग भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से लौटकर भारत आए उन लोगों को नागरिकता देना। अनुच्छेद नंबर 8 क्या कहता है कि जो लोग विदेशों में रह रहे हैं उन लोगों को नागरिकता देना। अनुच्छेद नंबर 9 क्या कहता है कि कोई भी विदेशी नागरिकता लेने पर आपकी नागरिकता भारत की जो है वो समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद नंबर 10 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद नंबर 10 कहता है कि यदि आप कोई भी देश विरोधी कार्य करते हैं तो आपकी नागरिकता उसी समय छीन ली जाएगी। जितने भी आपके राइट्स हैं, अधिकार हैं, वो सभी छीन लिए जाएंगे। और अनुच्छेद नंबर 11 क्या कहता है कि नागरिकता से संबंधित जितने भी नियम और कानून है वो कौन बना सकता है? संसद बना सकता है। अब जो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि संविधान के प्रारंभ में जिन आधारों पर नागरिकता दी जाती थी वो उस समय दी जाती थी जब हमारा देश आजाद हुआ, हमारे देश का संविधान बना। लेकिन प्रेजेंट में जो नागरिकता दी जाती है वो किस तरह से दी जाती है वो आइए देखते हैं। प्रेजेंट के अंदर जो नागरिकता दी जाती है वो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत दी जाती है। ठीक है दोस्तों, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत वर्तमान में नागरिकता दी जाती है। यह इस समय जो नागरिकता है वो 5 तरह से दी जा सकती है। नंबर 1 है जन्म के आधार पर। नंबर 2 है यदि माता पिता भारतीय हो। यदि माता पिता भारतीय हो। पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण के आधार पर 7 वर्ष बाद। एक था देशीकरण के आधार पर। दस वर्ष बाद। ठीक है दोस्तों, एक था इसमें विदेशी सीमा भारत में मिलाने पर। तो वर्तमान में इन 5 आधार पर
नागरिकता दी जाती है। नंबर 1 है जन्म के आधार पर, यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है उसी समय उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। यदि उसके माता पिता भारतीय हैं तो उसी समय उसको नागरिकता दी जाएगी। ये है पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण के आधार पर किस तरह से, यदि कोई व्यक्ति किसी विदेशी लड़की से शादी करता है या कोई लड़की विदेशी लड़के से शादी करता है तो जो विदेशी है उसको पंजीकरण करवाना अनिवार्य है और उसके 7 वर्ष के बाद ही उसको नागरिकता दी जाएगी। देशीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर दोस्तों यदि कोई व्यक्ति भारत में आता है, भारत में रहता है और उसको भारत का कल्चर बहुत अच्छा लगा और वो भारत में ही रहना चाहता है तो उसके लिए उसको पंजीकरण करवाना पड़ेगा, पंजीकरण करवाना पड़ेगा और पंजीकरण करवाने के 10 वर्ष के बाद उसको नागरिकता मिलेगी। और नंबर 5 है विदेशी सीमा भारत में शामिल करने पर। यदि कोई भी विदेशी क्षेत्र, कोई राज्य, कोई देश का कोई भी एरिया यदि हम भारत के अंदर शामिल करते हैं तो उसको वहाँ के लोगों को उसी समय नागरिकता मिल जाएगी। हमारे देश में केवल एक ही राज्य, ऐसा राज्य है जो अर्जित है, वो है सिक्किम, जिसकी मैंने पिछली वीडियो में भी बात करी थी। ठीक है दोस्तों, जिसको 36वें संविधान संशोधन के तहत भारत के अंदर शामिल किया गया था। तो ये था दोस्तों नागरिकता अधिनियम 1955, जिसके आधार पर वर्तमान में इन 5 आधारों पर नागरिकता दी जाती थी। इसके अंदर जो लास्ट टाइम जो अमेंडमेंट हुआ था, चेंज हुआ था, संशोधन हुआ था, वो हुआ था दोस्तों सन 2019 में। इसको याद रखना जरूरी है। ठीक है, हम संविधान के प्रकार पढ़ चुके हैं, भाग 1 पढ़ चुके हैं, भाग 2 आज कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में हम बात करेंगे भाग नंबर 3 के बारे में। ठीक है दोस्तों, भाग नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि है हमारे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, मौलिक अधिकारों से रिलेटेड। तो अगली वीडियो आप लोग मिस ना करें और इस वीडियो को भी, यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, बाय, जय हिंद, राम राम, भारत माता की जय।